हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। अ क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन के ऑयल। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस immersed in water to that in K oil. Specific gravity of K oil is 0.8 and that of ice is 0.9. तो सिचुएशन ये है कि एक आइस क्यूब है, इसका कुछ पोर्शन के ऑयल में और कुछ पोर्शन वाटर में है। तो हम लोग को ये वॉल्यूम का रेशियो बताना है कि वाटर में कितना वॉल्यूम है और के ऑयल में कितना इसका वॉल्यूम है। हम लोग को गिवन है के ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब डेंसिटी ऑफ के ऑयल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 0.8 है। आइस का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, मतलब डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज 0.9। V1 हम लोग कंसिडर कर लिए वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन के ऑयल एंड V2 इज वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्स्ड इन वाटर। तो हम लोग को इन दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो चाहिए। तो ये ब्लॉक यहाँ पर फ्लोट कर रहा है इन दोनों के बीच में। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पर दो फोर्सेस लग रहा है, एक तो इसका वेट और ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स। इन दोनों लिक्विड्स की वजह से जो बॉइंट फोर्स लग रहा है ये बी है। सो ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो वेट इक्वल्स टू बॉयंसी हो जाएगा। इस ब्लॉक का वेट कितना हो गया, तो टोटल वॉल्यूम इस ब्लॉक का हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 वॉल्यूम के ऑयल में सबमर्ज्ड है, V2 वाटर में, तो टोटल ब्लॉक का वॉल्यूम V1 प्लस V2। तो डेंसिटी ऑफ आइस इनटू टोटल वॉल्यूम इनटू जी, ये हो गया वेट ऑफ आइस। बॉइंट फोर्स, तो इसका जो के ऑयल में जो पोर्शन डूबा हुआ है उसकी वजह से डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, डेंसिटी ऑफ के ऑयल इनटू V1 इनटू जी, ये के ऑयल के डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट हो गया और ये वाटर का डिस्प्लेस्ड वेट। यहाँ कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है V2, तो रो W इंटू V2 इंटू जी। तो ये के ऑयल का डिस्प्लेस्ड वेट और ये वाटर का डिस्प्लेस्ड वेट, तो ये टोटल बॉयंसी हो गया। तो डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, पूरे को डेंसिटी ऑफ वाटर से हम लोग डिवाइड कर दिए हैं। तो डेंसिटी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V1 प्लस V2 इज डेंसिटी ऑफ के ऑयल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू V1 प्लस V2। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आइस 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ के ऑयल 0.8 और पूरे को हम लोग V2 से डिवाइड कर दिए हैं, तो यहाँ पर ये V1 बाई V2 का टर्म बन गया। तो इसको सॉल्व कर लिए तो V1 बाई V2 का वैल्यू आ गया 1, मतलब जितना वॉल्यूम वाटर में है उतना ही वॉल्यूम के ऑयल में डूबा हुआ है।